साल के आखिरी दिन में उन पाकिस्तानियों को सलाम पेश करेंगे जो कि तहकीक के मैदान में भी बाकी दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी आगे हैं। ओकाड़ा से जाना ताल्लुक रखने वाले दो पाकिस्तानी बहन भाइयों को यह एजाज हासिल है कि रिसर्च के हवाले से दुनिया की नंबर 1 अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT के तरफ से मुनक्किदा मुकाबले में ये जज बने, जिसको डेलिवेट प्राइज कहते हैं। और समाविया रिजवान और जहांजेब खान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मुकाबले में आपको बताएं कि 135 ममालिक के रिसर्चर्स ने हिस्सा लिया था। जी जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद जहांजेब खान और समाविया रिजवान, इन दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा जी, आप लोगों को बड़ा मुबारक हो, बहुत बड़ा ऑनर है आप लोगों ने अचीव किया है। इतने बड़े कॉन्टेस्ट में आप लोग जजेस के पैनल में थे, तो ये ज़रा बताइएगा कैसे मुमकिन हुआ, और ये जो प्राइज़ है दी एलिवेट प्राइज़, ये है क्या? समाविया। जी, चले समाविया, आप बताइए एलिवेट प्राइस था क्या? जी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। जी, MIT बेसिकली दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था MIT सॉल्व, जो कि रिसर्चर्स को, ताकि वो अपने को इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो लेके आगे आएं और जो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी दुनिया के लिए एक कारआमद चीज है वो साबित हो। तो बेसिकली एलिवेट प्राइस चैलेंज 2020 उनका एक कंपटीशन था एट अ ग्लोबल लेवल, जिसमें 135 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट रिसर्चर्स थे उसमें, डिफरेंट सोशल इंटरप्रेन्योर्स थे, ताकि वो एक बेस्ट इनोवेटिव आइडिया सेलेक्ट कर सकें जो हमारी कम्युनिटी को सर्व कर सके। तो ये बेसिकली हमारा जो इसमें टास्क था एज अ जज, वो ये था कि हमने उनकी सिलेक्शन करनी थी, उन प्रोजेक्ट्स की, उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स की, ताकि एक बेस्ट हमारे पास जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट आए और वो दुनिया के लिए बहुत कारआमद साबित हो। तो इसके लिए हमें वैसे तो काफी ज्यादा जो चीजें वो तो खुद पढ़ना पड़ी थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स था, और जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आए थे वो डाइवर्स थे। लाइक वो डिफरेंट एरोस्पेस से रिलेटेड भी थे, हमारी मेटर्निटी एंड न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड थे, पेंडेमिक से रिलेटेड थे, एरोस्पेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो इन सब के लिए मुझे जो है ना वो पहले खुद भी काफी इनकी चीजें जो थी वो पढ़ना पड़ी। जैसे हम लोग जैसे रिसर्चर्स हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं लिटरेचर, तो इसके लिए मुझे लिटरेचर रिव्यू करना पड़ा, और वो हंड्रेड्स ऑफ लिटरेचर जो बेसिकली मैंने रिव्यू किए, ताकि मैं हर तरह से अनबाइस्ड रह के एक बेस्ट प्रोजेक्ट का इंतखाब कर ये सकूं। तो समावियन जहांजेब इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि जब आपको कुछ चीज जज करनी होती है तो उसका मतलब है एक जज के पास बहुत सारा नॉलेज होता है। इसके बारे में आप बता भी रहे हैं कि काफी ज्यादा लिटरेचर आपको ऑलरेडी पढ़ना पड़ा। जहांजेब, कितना मुश्किल टास्क था और आप लोगों ने कितने कम अरसे में इसकी तैयारी की? जी देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी डाइवर्स नेचर के थे, जिसमें कॉर्पोरेट जाइंट्स भी थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स दिए हुए थे, अपने उनके आइडियाज़ थे, सोशल एंटरप्रेन्योर्स थे, उसमें रिसर्चर्स थे जो एकेडमिक रिसर्चर्स थे। तो MIT ने जो जजेस सिलेक्ट किए थे वो बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड्स के थे। जिस तरह मेरी सिस्टर है, ये एकेडमिक रिसर्चर हैं, तो उनके लिए वो एक उस एंगल से देखना आसान था। That's incredible. अच्छा, मैसाचुसेट्स मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैं टेक्नोलॉजी। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में की थी। उसके बाद जी जी, प्लीज कंटिन्यू। और उसके बाद मैं एक I'm working as a consultant with a couple of companies and I'm working in their people department, we call HR department. Okay. तो मैं भी एक बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से मेरा है ताल्लुक, काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे लिए इतना मुश्किल था और मेरे लिए एक तरह से थोड़ा आसान भी था, क्योंकि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, डिफरेंट लोगों को मैं हायर करता हूँ, डिफरेंट लोगों को मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। पहले मैंने रिसर्च खुद भी की उन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लिटरेचर रिव्यू जैसे समाविया ने बताया हमें पढ़ना पड़ता था। उसके बाद हमने 3-4 पॉइंट्स पे देखा उनका सोशल इम्पैक्ट मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों की जो सिलेक्शन हुई, जहांजेब आपकी और समाविया की, दोनों से ही सवाल होगा, आप दोनों में से जो चाहे इसका जवाब दे दे। यूजुअली जब आता है ना कि जी इतना बड़ा प्राइज है, द एलिवेट प्राइज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंदे को ज़हन में आता है इसका जज कोई बाबा होगा जिसने कोई 41 साल का उसका तजर्बा होगा और 3000 उसने किताबें लिखी हुई होंगी। आप माशाल्लाह दोनों यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और आप लोगों को इस मुकाबले की जजमेंट के लिए मुंतखब कर लिया गया। ये हादसा था, इत्तेफाक था, क्या हुआ? जी, इसका मैं भी आंसर दूंगा समाविया, फिर आप भी बताइएगा। इसमें जो मैंने पहले ही बात की, बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग थे। इसमें जो आपने कहा बाबे बाबे भी थे। जब हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि आपने कैसे कैसे किन पॉइंट्स पर उनको जज करना है, तो उसमें बाबे भी बैठे हुए थे, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस लोग थे। उसमें यंगस्टर्स भी थे, कुछ इंडिया के थे, कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के थे। तो इसी तरह डाइवर्स बैकग्राउंड्स के थ्रू जब आप
बंदे जो जज करते हो तो आप बड़े अनबायस तरीके से, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जज करते हो, हर एक का एक व्यू पॉइंट मिल रहा होता है। तो एमआईटी के लिए वो ज़्यादा आसान हो गया था उन प्रोजेक्ट्स को फिर फाइनल स्टेज पे ले जाना। फिर उनको जो प्राइस अमाउंट थी वो $5 मिलियन थी, तो इट्स अ ह्यूज प्राइस, उसके इट्स अ ह्यूज प्राइस अमाउंट, तो उसके लिए फिर इतना आसान नहीं होता, इसलिए डाइवर्स लोगों को उन्होंने इसके लिए जज रखा था। जी That's समावी, आप incredible. कुछ Ji. ऐड करना That's चाहेंगे? incredible and such an honor for us, such an honor for you guys that we are so happy for you. बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे Thank you so साथ much. मौजूद थे जी जाजेब खान और साथ उनकी बहन मौजूद थी जनाब समाविया रिजवान, और ये दोनों जनाब दुनिया के एक बहुत बड़े प्राइज द एलिवेट प्राइज के जजेस के पैनल में आए, विच इज़ अमेजिंग।